इस दुनिया में एक चीज ऐसी है जिसे बांटने से हर कोई आगे रहना चाहता है। इस चीज को बांटने में कोई कंजूसी भी नहीं करता। यही एक चीज ऐसी है जो किसी के पास हो तब भी बांटता है और ना हो तब तो शायद ज्यादा ही बांटता है। सोचिए जरा, वो क्या हो सकता है? जनाब, उसे ज्ञान कहते हैं, जो किसी घटना या खबर पर एक दूसरे को बांटा जाता है। नमस्कार, अपडेट इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ इस शो में बिना कोई ज्ञान देते हुए मैं अतुल एहसास। पहलगाम आतंकी हमला, भारत की संप्रभुता पे हुआ हमला और इसका कूटनीतिक तरीके से जवाब दिया जा रहा है। रही बात सैन्य कार्रवाई की, तो डिफेंस फोर्सेस के एक्शन लेने की, तो वो जल्द देखने को मिलेगा, ऐसी हमारी आशा है। इस बार जवाब ऐसा होगा जिसे पूरी दुनिया देखेगी और जिसकी मिसाल भी दी जाएगी। वहीं इस मुद्दे पे भारत को ज्ञान दे रहे यूरोपीय देशों को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि आने वाली कई दिनों तक जयशंकर उनके सपनों में आते रहेंगे। अब हमारे विदेश मंत्री कितने ज्ञानी हैं, इसे बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यूरोपीय देशों की नसीहतों का पाठ पढ़ा दिया है। दरअसल नई दिल्ली में आर्कटिक सर्कल इंडिया फोरम 2025 का आयोजन था, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी शिरकत की थी। फोरम में उन्होंने कहा कि आर्कटिक में जो कुछ भी घटित होता है वह भारत के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके परिणाम न केवल भारत को बल्कि पूरे विश्व को महसूस होंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि आर्कटिक का अपने आप में वैश्विक महत्व है और भारत का आर्कटिक के साथ जुड़ाव बढ़ रहा है। इसके बाद उनसे यूरोप से जुड़ा सवाल पूछा गया कि भारत यूरोपीय देशों में क्या अपेक्षा करता है। बस इसी विषय पर एस जयशंकर ने ईयू को आड़े हाथों ले लिया। जियोपॉलिटिक्स मुद्दे पे भारत के रुख को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे यूरोपीय देशों पर तीखा प्रहार किया और जबरदस्त कटाक्ष भी किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत भागीदारों की तलाश करता है, उपदेशकों की नहीं, और यूरोप का कुछ हिस्सा अभी भी उस समस्या से जूझ रहा है। जयशंकर ने अपने अंदाज में यूरोप को समझाया कि हमें ज्ञान देने वाला नहीं, साथ देने वाला चाहिए। अपने कटाक्ष में आगे उन्होंने जो बेबाक अंदाज दिखाया, उसने तो साफ हमारा दिल ही जीत लिया। देश का नेतृत्व जब मजबूत हाथों में होता है तो सरकार में बैठे मंत्रियों का दुनिया को जवाब देने का स्टाइल भी सॉलिड होता है। हमें याद नहीं कि इससे पहले कभी हमने हमारे देश के विदेश मंत्री का यूरोप को लेकर ऐसा कड़ा रूप देखा हो। एस जयशंकर ने अपने तीखे प्रहार से आगे कहा कि जब हम दुनिया को देखते हैं तो हम भागीदारों की तलाश करते हैं, उपदेशकों की तलाश नहीं करते, खासतौर पर ऐसे उपदेशकों की जो विदेश में उपदेश देते हैं लेकिन अपने ही देश में उसका पालन नहीं करते। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि मुझे लगता है कि यूरोप का कुछ हिस्सा अब भी इस समस्या से जूझ रहा है। कुछ हिस्से में बदलाव आया है। यूरोप को कुछ हद तक वास्तविकता का एहसास भी हुआ है। उन्होंने भारत के साथ गहरे संबंध विकसित करने के लिए यूरोप को कुछ संवेदनशीलता दिखाने और पारस्परिक हितों को ध्यान में रखने की सलाह भी दी। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के नाम में शंकर है। हमें लगता है कि जब भी देश के बारे में कोई बात करेंगे, भगवान से जुड़ा कनेक्शन जरूर निकालते हैं। साल 2023 के जनवरी महीने में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक संबोधन के दौरान कहा था कि अगर मुझसे पूछा जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा कूटनीतिज्ञ कौन है, तो मैं कहूँगा कि भगवान कृष्ण और भगवान हनुमान है। अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इतनी पढ़ाई के बाद आपको क्या लगता है कि दुनिया के सबसे बड़े डिप्लोमेट कौन थे, मैं कहूँगा सबसे बड़े डिप्लोमेट एक श्री कृष्ण थे, एक हनुमान जी थे। नहीं, और ये बहुत सीरियस उत्तर दे रहा हूं मैं आपको कि अगर आप उनको कूटनीति के परिप्रेक्ष्य से देखें कि किस सिचुएशन में थे, उनको मिशन क्या दिया गया था, किस तरीके से उन्होंने हैंडल किया था, और हनुमान जी ने तो माने उसके साथ इतना इंटेलिजेंस भी और मिशन के आगे भी बढ़ गए थे। उन्होंने सीता को वो कांटेक्ट भी किया था, पूरी
लंका की खबर ली, लंका को जला भी दिया उसके बाद, माने कैसे डिप्लोमेट निकले। और अब यहाँ भी रामचरित मानस की वो चौपाई उनके दिमाग में रही होगी जो गोस्वामी तुलसीदास ने रावण को उपदेश देते हुए कही थी। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचर हीते नर न घनेरे। पर उपदेश कुशल बहु तेरे अर्थात दूसरों को उपदेश देना आसान होता है, लेकिन अपने उपदेशों पर अमल करना बहुत कठिन होता है। जे आचरहीते नर न घनेरे अर्थात जो लोग दूसरों को उपदेश देते हैं लेकिन खुद उन उपदेशों का पालन नहीं करते, वे गिनती में कम होते हैं। Look, when we look out at the world, Samir, we look for partners. We don't look for preachers. Particularly preachers who don't practice at home what they preach abroad. And I think some of Europe is still struggling with that problem. Some of it is changing. So, the issue for us, I mean, in many ways, Europe, I think, has entered a certain zone of reality check. Now, whether they are able to step up to it or not, it's something we will have to see. But from our point of view, if we are to develop a partnership, there has to be some understanding, there has to be some sensitivity, there has to be a mutuality of interest, and there has to be a realization of how the world works. And I think these are all work in progress to differing degrees with different parts of Europe. So some have moved further, some a little bit less. हमें लगता है कि उस कम गिनती में यूरोप के वे देश भी शामिल है जिनकी क्लास एस जयशंकर ने लगाई है। आपको क्या लगता है, ये सही कहा एस जयशंकर ने? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार, जय भारत।